नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 41 साल होने वाली है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन है जॉब से रिलेटेड कि क्या गवर्नमेंट जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, केस चल रहा है, क्या वो मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी आगे, क्या मैं बिज़नेस करूँगा नहीं करूँगा, कोर्ट केस कब तक होगा, ज़मीनी विवाद चल रहा है और बीमारी और रिश्तेदारों से संबंधित। रही बात अनयूजुअल लाइन, देखो आइदर भाग्य रेखा ऐसे आती है, ऐसे आती है, ठीक है। ये माइंड लाइन का टुकड़ा इससे जुड़ा, इससे जुड़ा, ये क्या, ये वाली लाइन क्या है, यूं करके यूं चली गई, इसने माइंड लाइन का भी हिस्सा इससे टच करवा दिया, एनर्जी ले ली और भाग्य का भी इससे कंसर्न बन गया। ये लाइन क्या है, ये वाली क्या होती है, मैंने क्या बताया था, अगर ऐसा बनता है कोई जो रेखा यहाँ से चल के इस पे टच होती है तो वो भाग्य को भी इम्पैक्ट देती है, प्लस जो है इसने किसको, माइंड को भी छू रखा है, ट्रायंगल बना रखा, पढ़ाई से रिलेटेड भी करता हुआ मिलेगा या कुछ चीज़ें फंस जाएंगी वो सोचता हुआ मिलेगा। देखो ये क्या अनयूजुअल चीज़ें हैं या नहीं है, ये देखो इसने इसको छुआ, इसने इसको छुआ, ये क्या होता है, हम क्या देखते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्या देखते हैं, सर्किट क्या कहता है, गवर्नमेंट जॉब का सर्किट क्या कहता है, गुरु की इन्वॉल्वमेंट, ये हार्ट लाइन है ना, ये वाली हार्ट लाइन का एक हिस्सा गुरु की इन्वॉल्वमेंट के लिए आया, ये पढ़ाई के लिए आया, इसने एनर्जी इससे ली। अब ये कहता है शनि के साथ इसका संबंध बनना चाहिए, फिर सूर्य के साथ बनना चाहिए, तभी तो गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, वरना तो मिलेगी नहीं। अब उसने कहा कि भाग्य का कंसर्न इसके साथ जोड़ देता हूँ, जो कि माइंड लाइन का भी बिहेव करेगा, और ये अब जब नीचे से जाती है तो दिक्कतें ज़्यादा होती हैं। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है जीवन को ऊपर उठाने के लिए, लेकिन परिस्थितियाँ उसको बांध कर रखती हैं। इसने इस रेखा को टच करा तो यानी पढ़ाई प्लस कमाई, ठीक है, ये प्लस ये चला गया माइंड का टुकड़ा प्लस भाग्य का एक स्वरूप बना ये। तो अब इसने क्या कहा, इसने और इसने एक ट्रायंगल बना लिया, ये पढ़ाई करते हुए इस साल तक मिलेंगे या पढ़ाई के लिए फाइट करते हुए मिलेंगे। अब क्या पूछा है, 41 साल है, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो अनयूजुअल लाइन क्या कह रही है कि ये ट्रायंगल क्या बना है। अगर सपोज़ मान के चलो कि यहाँ पर ये वाली हार्ट लाइन है, ये यहाँ पर माइंड लाइन होती, तो ये लाइन यहाँ टच होती या नहीं होती, या ये लाइन यहाँ पर ऐसे टच होती तो ये इसके साथ होती ना। अब वो कहता है कि यहाँ इसका संबंध इसके साथ करना है, तो नीचे से जब भी लाइन जाती है तो स्ट्रगल करवाती है, वो स्ट्रगल करवा अपने जीवन को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका संबंध भाग्य से, भाग्य रेखा ने पहले इस तरफ गई फिर इस तरफ गई। यही तो इम्पैक्ट है, यही तो इम्पैक्ट है भाई। मुद्दा क्या है कि आप अपनी लाइफ में इसने ऐसे संबंध लिया ना, अब यही लाइन अगर आगे जा रही है, कोई इन्वेस्टमेंट है, कुछ है, ठीक है, अगर कोई कोर्ट केस वगैरह है, तो ये लाइन ही अपने आप में कहती है विजय दिलाऊंगी बेटा। लेकिन दिक्कतों, क्योंकि क्या है, उप प्रधान रेखाएं सीधी होनी चाहिए, क्या ये सीधी है, नहीं है, नहीं है ना। प्रधान रेखाएं घूम कर होनी चाहिए, ठीक है, तो ये भी सीधी नहीं है, तो स्ट्रगल का पैमाना होगा, यही तो है, और क्या है, यही तो है। बहुत से लोग ये जी सूर्य पर जी ट्रायंगल बना है, पता नहीं, लोग कहते हैं गंदा होता है। ट्रायंगल गंदा क्यों होता है भाई, बड़ा ट्रायंगल हमेशा मुसीबतें लाता है। अब ध्यान से देखो, ये बड़ा बना है तो ट्रायंगल ही, त्रिभुज है ना। इसने ये क्या करवा रहा है, ये स्ट्रगल करवाएगा पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ों पर। वैसे पाम रीडर कहते हैं इस पर अगर माइंड लाइन पर ये बना हो तो क्या होता है, वो एमए करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, ये करता है, वो करता है, करते हैं। इतनी बड़ी अगर ट्रायंगल हो तो वो क्या करेगा, साइंटिस्ट बन जाएगा। सब ब्लफ मास्टर्स हैं, उन्हें ये नहीं समझ कि ये फॉर्मेशन अनयूजुअल फॉर्मेशंस है, इनका संबंध किस चीज़ से है, पहले वो समझना ज़रूरी है। अब लॉजिक देखो कितने अच्छे आ रहे हैं। पुश्तैनी चीज़ें
ये जो सारे साइन बने हैं, ये जो लाइनें बनी हैं, ये जो लाइनें बनी हैं, ये जो बना है साइन पुश्तैनी का, ये जो बना है, ये जो बना है, क्या ये जो बना है, जब तक इस जगह नहीं आएंगे चीज़ें नहीं मिलेंगी। ये है मेन, ये है 51, ये है 52, यानी यहाँ के बाद और इस वाले साइन के बाद चीज़ें इनके फेवर में जाएंगी। तो 44 और 45 साल के बाद पुश्तैनी प्रॉपर्टी का संबंध इस बन रहा है। तो ओवरऑल चीज़ें बहुत होती हैं हाथ में, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि उनसे रीड कैसे करें, रीड कैसे करें। ठीक है ना। देखो कहाँ कहाँ पुश्तैनी प्रॉपर्टी का संबंध बना हुआ है। ये देखो, ये साइन कैसे, ऐसे डॉट, ये पुश्तैनी प्रॉपर्टी, ये पुश्तैनी प्रॉपर्टी है या नहीं। ये देखो कितना कैसे साइन निकाल रखा है। तो ये इन साइनों को पकड़ो, इन साइनों को पकड़ो। लाइफ में देखो कोर्ट केस, देखो कोर्ट केस, ये साइन तो अच्छा था, ये साइन तो अच्छा है, लेकिन ये देखो इम्पैक्ट क्या दे रहा है, एनर्जी लेवल क्या कह रहा है, पहले कट फिर कट, यानी यहाँ केस होगा कुछ ना कुछ, आप उस केस से रिलेटेड पहले परेशानी आएगी, फिर आप उसे आपके फेवर में चला जाएगा। 38 से 39 साल के बीच में ये वाले में देखो, इसमें डॉट, यानी ये क्या कर रखा है, ऐसे ऐसे और ऐसे फिर ऐसे, ये पुश्तैनी प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी परचेस कर ले तो कहो राहु का इम्पैक्ट पड़ेगा, राहु का इम्पैक्ट पड़ेगा। देखो ये वाला जितना भी पोर्शन चल रहा है, ये और ये तो आपका नौकरी काम उससे रिलेटेड होगा। ये क्या होगा, ये वाला जो रिलेशन इसके साथ भाग्य रेखा के साथ है, यहाँ एनर्जी लेवल देखो, क्या पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं नहीं चल रही, ठीक है, क्या उससे इम्पैक्ट पड़ रहा है नहीं पड़ रहा, क्या उसमें दिक्कत आ रही है नहीं आ रही है, ये उनसे रिलेटेड है। तो ये नालिका रेखा वाले हाथों में इस तरीके से भी देखो, ये वाली लाइनें हैं, ये लाइनें ये कहाँ कट हो रही हैं, जहाँ कट हो रही हैं वहाँ दिक्कत आएगी। अगर ये साइन बना है, देखो जैसे ये साइन बना, यहाँ दिक्कत आई होगी, ठीक है। अब देखो ये साइन बना, इसके बाद जो है इसने यहाँ पकड़ा, ये यहाँ पकड़ा, ये क्या है, पुश्तैनी प्रॉपर्टी वाली चीज़ें मिलेंगी। इसके बीच में अगर कोई बिजनेस करना चाहेगा, क्या चलेंगे ये लाइनों से, चलेंगे नहीं चलेंगे। यानी यहाँ बिजनेस जितना मर्जी कर लो, नुकसान इन सालों में होना जरूर है। ये वाला साइन बिजनेस को करवा तो सकता है, लेकिन उस नुकसान से बचा नहीं सकता, क्योंकि लाइन खड़ी मिल गई है। अब ये कोई कहे कि सर क्या इसमें मैं ट्रेडिंग का काम, हाँ ट्रेडिंग का कर सकते हो, इसमें क्लिनिक हाँ खोल सकते हो, लेकिन क्लिनिक शिफ्ट करनी पड़ेगी इन सालों में। अगर कोई कहे, इन्होंने कहा कि जी मैं जानवर का काम कर सकता हूँ, जानवरों का बकरा पालन ये वो, तो ये तो इम्पैक्ट देगा, यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते। तो जितने जितने ये डॉट्स, अगर ये लाइनें टूटती नहीं तो आपके काम चलेंगे। जहाँ ये टूटती हैं वहाँ, यहाँ जैसे इस एनर्जी लेवल पर टूट गई, तो यहाँ और यहाँ काम में भी दिक्कत आएगी। यहाँ पुश्तैनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी यहाँ दिक्कत आनी है, लेकिन वही जो चीज़ रुकी हुई है आपकी, वो यहीं से क्लियर होगी 44-45 में। ये है इसका मतलब। ये देखो, ये वाले हाथ को अलग ढंग से समझने की कोशिश करो, कुछ नहीं है। देखो बीच में से एक रेखा निकली, उसने इस रेखा को यहाँ से टच करा, एनर्जी लेवल आपका जीवन रेखा का संबंध इससे अगर ऐसे जुड़ती तो क्या होता है कि 2 या 3 प्रॉपर्टी होती हैं। ये क्या संबंध है, ये संबंध तरक्की का है। अगर कोई चीज़ केस फंसा हुआ है, वो मिलेगा, आपको मिलेगा, उससे प्रॉपर्टी बनेगी, उससे आपका जीवन चलेगा। ये आपकी मुड़ी हुई रेखा है, तो आसानी से कोई काम नहीं होगा।
ये मुड़ी हुई रेखा है आसानी से, लेकिन हाँ ये है ऊपर उठती रेखा है, तो यहाँ पर अगर आप कोई ऐसा निशान देखते हो तो कहते हो केस जीत जाओगा, ऐसा होता है तो हार जाते हैं, ये कट का निशान होता है या ऐसे होता है, तो यहाँ इससे इसका कोई संबंध नहीं है, यही अपने आप में विजय दिलवाएगी। मुद्दा ये कहना चाह रहा था मैं आपको, क्यों? क्योंकि इसके बाद सूर्य जो है वो दे रहा है, इनका सूर्य कमज़ोर है, सूर्य से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। इस हाथ को अलग ढंग से समझाने का कि दूर से देखकर कैसे आपको इम्पैक्ट समझ आता है कि कौन क्या यहाँ पर करेगा क्या नहीं करेगा, वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस हाथ में। ये लाइन जो ये राहु का इम्पैक्ट नहीं है, ये लाइन राहु का इम्पैक्ट नहीं है। ये कहती है कि इन सालों तक आप जो काम करोगे उसके बाद दूसरा काम करते हुए मिलोगे। इसका मतलब ये राहु का इम्पैक्ट है ही नहीं। कोई भी लाइन पीछे से आती है वो राहु होती है, क्या ये राहु है? ये देखो, क्या ये राहु है? नहीं है, ये है प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें, इसलिए ये इम्पैक्ट पड़ा है। ये जितना काला होगा यानी आपकी प्रॉपर्टी में कुछ दिक्कतें चल रही हैं उनसे रिलेटेड है। ये नालिका रेखा जब जब टूटती है आपके काम यहाँ खराब होंगे, तो यानी काम से रिलेटेड। बीच में देखो, यहाँ प्रॉपर्टी को देखो, इसके ऊपर वाली चीज़ें जो है एनर्जी लेवल ख़राब हो रहा है, या कोई एग्ज़ाम या फिर कोई विदेश जाना या उससे रिलेटेड पासपोर्ट या कोई चीज़, तो यहाँ से देखते हैं। देखो हाथ को समझाने का तरीका बता रहा हूँ और लॉजिकली बस ये चीज़ देखा करो, उप प्रधान रेखाएँ सीधी, प्रधान रेखाएँ मुड़ी। तो अगर ये उप प्रधान रेखा का पार्ट यहाँ तक आपका भाग्य रेखा है तो ये तो टेढ़ी जा रही है, इसने इसको छुआ है। तो शुरुआती टाइम पीरियड में पढ़ाई, उससे पैसा, और आप अपनी लाइफ में माइंड से लड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जो कि आपको आगे जाकर केस में या कहीं पर विजय दिलवाएगी। ये इम्पैक्ट आ रहा था, इसलिए मैं इसको अलग ढंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको ऐसे देखते हैं। तो इनका जो क्वेश्चंस हैं कि क्या मेरी लाइफ में गवर्नमेंट जॉब इनको दिसंबर तक अगर कोई केस फंसा हुआ है वो इनके फेवर में जाता है, मिलने के बावजूद भी ये कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये साइन एनर्जी लेवल जो ये साइन चल रहे हैं ये यहाँ आ चुका है। अगर ये यहाँ आता तो मैं कहता एनर्जी लेवल ख़राब नहीं हुआ, यहाँ ख़राब है, तो यहाँ काम को भी देखा जाता है, यानी काम में भी दिक्कत आएगी। और ये पुश्तैनी है, तो यहाँ पुश्तैनी प्रॉपर्टी का पार्ट यानी 44 और 45 ये समय पर इन्हें अपनी दुकान या कोई काम भी को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ है, तो इसका मतलब 41-42 में अगर इनकी जॉब लग भी जाती है तो ये छोड़ देंगे, अपना काम करेंगे। इसके बाद भी एनर्जी लेवल टूटा हुआ है तो इसका मतलब इनकी जॉब नहीं है। मुद्दा ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन इनका कि बिज़नेस, हाँ बिज़नेस मैंने बता दिया, ये वाले कर सकते हो। ज़मीनी विवाद मैंने बता दिया, यस ये जो है कंस्ट्रक्शन है, 47-48 में कंस्ट्रक्शन करा लीजिएगा, नहीं तो राहु आ चुका है, वास्तु दोष आ चुका है, यहाँ कोई बीमार भी पड़ेगा क्योंकि इसी समय पर ये डॉटेड भी आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ आपके या ससुराल पक्ष से कोई बीमार भी पड़ेगा। इसके बाद ये वाले साइन आए हैं, ये सब आपके फेवर में जाएंगे, आपका ये फेवर में है, प्लस यहाँ तक आपको कोई काम में दिक्कत नहीं, सारे ट्रायंगल्स बने हुए हैं, इट मीन्स यहाँ काम चलेंगे। तो 51, 52, 53 ये साल समय अच्छा है। ठीक है, यहीं तक आपका हाथ देख रहा था। आपका बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि 41 साल पर कोई भी बिज़नेस करना चाहो कर सकते हो, लेकिन वो जानवरों का नहीं होना चाहिए। 44-45 में चेंज करोगे, ठीक है, 47 में 6 महीने की दिक्कत, ठीक है, 48 में 3 महीने की दिक्कत, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं ना काम में, और आपको प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट और एप्रिसिएशन मिल जाएगा आपको 44-45 में और 50-51। ठीक है ना, ये आपके हाथ को अलग ढंग से समझाने के लिए बताया था। इसमें आपको सूर्य, ठीक है, और शुक्र, इसके अलावा गुरु, ये 3 आपको उपाय लेने हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।